बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो हमने आज क्लास में प्रोग्राम पढ़ा था एलजिफ कंस्ट्रक्ट का, वैसे ही प्रोग्राम मैंने बनाया है। पहले इसको आप चलते हुए देख लें। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब ये प्रोग्राम हमसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है। टोटल मार्क्स हमने एंटर कर दिए हैं कि 100 है। अब ये मार्क्स ऑब्टेन पूछ रहा है। हमने मार्क्स ऑब्टेन कहे हैं 74। तो उसने कह दिया है ग्रेड ए और गुड बाय। दोबारा देखें इस प्रोग्राम को। टोटल मार्क्स पूछे, हमने कहा टोटल मार्क्स 1100 है और मार्क्स ऑब्टेन हमने कह दिया है 545। और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है ग्रेड डी गुड बाय। अच्छा, एक बार और ज़रा चलते हुए देख लें। टोटल मार्क्स 300 और मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं वो 90 89 ऑब्टेन किए हैं। ये फेल हो गया है। ठीक है, यानी ये हमारे जितने भी पॉसिबल ग्रेड्स हैं ABCDEF, ये सब शो कर रहा है। और ये सब किस तरह शो हो रहा है, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एलजिफ कंस्ट्रक्ट, जो हम क्लास में ज़रा तफसील से देख चुके हैं। उसको खुलासा ज़रा देख लें आप यहाँ पर। इफ़ के बाद कंडीशन लगी हुई है और इसी तरह एल्स के बाद फिर दोबारा से इफ़ है, उसमें भी कंडीशन लगी हुई है। और हर एल्स इफ़ के बाद एक कंडीशन लिखी हुई है। ये इफ़ स्टेटमेंट जो स्टार्ट यहाँ पे हुई है वो एंड यहाँ पे इस जगह पे हुई है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हमने तीन वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। दो इन टाइप के हैं, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। जो टोटल मार्क्स हम पूछते हैं वो टोटल मार्क्स में, और जो मार्क्स ऑब्टेन पूछते हैं वो ऑब्टेन मार्क्स में हम सेव करते हैं। फिर परसेंटेज जो फ्लोट टाइप की है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है कि ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। बाकी यहाँ मैंने 100.0 लिखा है, उसकी वजह आप लोगों को पता होगा। हमने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि इंटीजर डिवीजन से बचना हो, हमें फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो। अब मार्क्स ऑब्टेन भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, टोटल मार्क्स भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो परसेंटेज फिर इंटीजर टाइप की ही आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 100 की जगह 100.0 लिखा है। अब ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है, हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और डिबग की मदद से इस प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम की डिबगिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम ने टोटल मार्क्स पूछे तो हमने टोटल मार्क्स एंटर कर दिए हैं 550। मार्क्स ऑब्टेन इसने पूछे हैं तो हमने कह दिया मार्क्स ऑब्टेन जो है वो है 385। अब परसेंटेज इसने कैलकुलेट की जो कि आई है 70। अब 70 ना तो 80 से बड़ी है और ना इस वो 100 से, हाँ 100 से छोटी तो है लेकिन 80 से बड़ी नहीं है। तो एक कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है। अब एंड गेट आप जानते हैं कि दोनों ट्रू होती हैं तो फिर ओवरऑल आंसर ट्रू आता है, इसलिए ये इफ तो हो गई फॉल्स। ये अब अगली इफ चेक कर रहा है। परसेंटेज जो कि 70 है वो 70 से बड़ी नहीं है लेकिन 70 के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। 80 से छोटी है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो एंड गेट में दोनों ट्रू हैं तो फिर एंड का ओवरऑल आंसर ट्रू आता है। तो ये ट्रू होने की वजह से ये इसकी बॉडी में जाएगा और ग्रेड ए प्रिंट कर देगा। और ग्रेड ए प्रिंट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आखिरी लाइन पे आ गया जहाँ गुड बाय प्रिंट हो रहा है। और वो जो बाकी जितनी भी कंडीशन थी वो में से इसने कोई भी कंडीशन चेक भी नहीं किए और ग्रेड ए प्रिंट करके ये इफ की बॉडी से बाहर आ गया है। आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इफ स्टार्ट यहाँ पे हुई है, वो ख़त्म इस जगह पे हुई है। तो ये अब इफ की बॉडी से बाहर आया है और जो गुड बाय था जो कि इफ की बॉडी का हिस्सा नहीं है वो प्रिंट किया है इसमें। ये देख लिया प्रोग्राम की आउटपुट, ग्रेड ए प्रिंट हुआ है। इस प्रोग्राम को हम दोबारा डिबग करते हैं और मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 1100 और मार्क्स ऑब्टेन में देता हूँ 440। अब आप देखें परसेंटेज जो कैलकुलेट हुई है वो है ये 40% मार्क्स।
80 से बड़े भी नहीं है, 100 से छोटे हैं, लेकिन 80 से बड़े नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी ओवरऑल। 70 से बड़े नहीं है, 80 से छोटे हैं, लेकिन ओवरऑल कंडीशन ये भी फॉल्स होगी। इसको भी चेक करेगा, ये कंडीशन में फॉल्स होगी, इसको भी चेक करेगा, ये कंडीशन में फॉल्स होगी। जब तक कंडीशन फॉल्स मिलती रहेगी, ये अगली एग्जिट पे जाके वहाँ की कंडीशन चेक करता रहेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज 40 से बड़ी तो नहीं, लेकिन 40 के बराबर है, और 50 से छोटी है। यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी में आएगा और ग्रेड डी प्रिंट कर देगा, और बाकी जो दो कंडीशंस हैं उनको चेक भी नहीं करेगा और सीधा गुड बाय पे जंप कर देगा। देखें, जैसे ग्रेड डी प्रिंट किया और गुड बाय पे जंप कर लिया। अब आप देख सकते हैं ग्रेड डी भी प्रिंट हो गया, गुड बाय भी प्रिंट हो गया। ठीक है, एक बार और डिबग कर लेते हैं। अगर हम इसको 100 में से टोटल मार्क्स में से 200 मार्क्स देते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज आ गई है 200, क्योंकि मार्क्स और 10 मार्क्स इसके 200 हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं। तो ये इलीगल से मार्क्स हमने एंटर किए हैं, तो वैसी बात है परसेंटेज पे 200 आएगी। अब 80 से बड़ी तो है, लेकिन 100 से छोटी नहीं है, तो पहली कंडीशन हो गई है ओवरऑल फॉल्स। दूसरी भी फॉल्स, तीसरी भी फॉल्स, चौथी भी फॉल्स, पांचवी भी फॉल्स, और छठी भी फॉल्स ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि 200 इनमें से किसी भी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता है, इसलिए ये फिर डायरेक्ट सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, और ये गुड बाय, जस्ट गुड बाय प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं जस्ट गुड बाय प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो एल्स इफ कंस्ट्रक्ट है, स्टार्ट इफ से होता है, उसके बाद कंडीशन होती है, और उसके बाद फिर बाद में जितनी भी जगह हम लिखते हैं तो एल्स और इफ लिखते हैं विद कंडीशन। ठीक है, और जो पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ये उसकी बॉडी चलाता है, उसके बाद बाकी जो आगे आने वाले जितने भी कंडीशन हैं वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं। और आखिरी एग्जाम्पल में आपने देखा गया, ये आखिर तक पहुंच गया और कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, तो फिर ये कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी इफ की या एल्स की नहीं चल सकी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तब भी आपने कुछ काम करना हो, तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑप्शनल एल्स, जो सबसे आखिर में लिखा जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। आप देखें, अगर यहाँ गौर करें तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शनल एल्स का इस्तेमाल किया। ऑप्शनल में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसका लगाना लाजमी नहीं है, ये ऑप्शन है, पिछले प्रोग्राम में नहीं था, इस प्रोग्राम में हमने लगा दिया है। और इस एल्स में हमने सी आउट करवाया है इनवैलिड मार्क्स, यानी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हो तब ये इस एल्स पे आएगा और फिर ये इनवैलिड मार्क्स प्रिंट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को भी डिबग के थ्रू जरा देख लेते हैं। हम डिबग स्टार्ट करते हैं और साइज इसकी स्क्रीन का बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमसे मार्क्स पूछ रहा है, हमने कहा भाई 10 टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन हमने कर दिया ये 15 है। अब आप जानते हैं जब मार्क्स ऑब्टेन 15 हो तो ये 150% बन जाती है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये सारी कंडीशन चेक करता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है, और ये कंडीशन भी फॉल्स ही होगी। ठीक है, अब ये जो एल्स है जिसके पास कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, यानी जब सारी कंडीशन फुल हो जाए तो फिर ये एल्स पे आएगा और लिख देगा इनवैलिड मार्क्स, और ये फिर बाद में गुड बाय प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आपने घर में ट्राई करना है, और आउटपुट आपने वेरीफाई करने की बिल्कुल सही आ रही है नहीं आ रही है।